Hello everyone, welcome to Momentum as Nidhi, a module that allows you to preserve your value addition material. And in this session, we are going to cover right to repair. Now, right to repair is something जो कि आज के मतलब ओवरऑल वे में देखा जाए तो 26 दिसंबर के जो हिंदू का न्यूज़पेपर है, इंडियन एक्सप्रेस में भी आप देख पाएंगे, राइट टू रिपेयर पोर्टल एक क्रिएट किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। स्पेशली इसके बारे में जो हमारे कंसर्न मिनिस्टर हैं, यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल ने इसके बारे में इंफॉर्मेशन दिया कि इसके थ्रू क्या क्या चीज़ें कराई जाएंगी। तो इसी का एक बेसिक मॉड्यूल लेके व्हाट इज़ राइट टू रिपेयर, किस तरह से ये कंज्यूमर राइट को रिप्रेजेंट करता है, ये उस चीज़ पे है। नाउ बिफोर मूविंग टू कंज्यूमर राइट्स, आई विल रिक्वेस्ट यू टू एटलीस्ट आप जो NCERTs की आई थिंक सो एक इंडियन इकोनॉमी की जो क्लास 9 की NCERT बुक है उसमें एक बार जाके ज़रूर कंज्यूमर राइट्स के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ें। क्या क्या किस टाइप के राइट्स होते हैं, कैसे कैसे क्या क्या डोमेन्स हैं, किस वर्टिकल में उनकी क्या बाउंड्रीज है, कितने कॉन्टूर्स हैं, वो सारी चीज़ आपको एक बार देखना चाहिए। सो मूविंग अहेड, फर्स्टली व्हाट इज़ दिस राइट टू रिपेयर। अगर एक जेनरिक लैंग्वेज में बोला जाए, जैसे कि अगर माना जाए कि मेरे पास OnePlus का फ़ोन है, सो आई विल ऑल्सो वॉन्ट टू हैव एक राइट, आई वॉन्ट दैट राइट, मुझे वो अधिकार चाहिए कि OnePlus कल के डेट में अगर मेरे फ़ोन में कोई प्रॉब्लम आए तो OnePlus ये ना कहे नहीं, यू आर नॉट एंटाइटल्ड टू यूज़ दिस फ़ोन अगेन, यू हैव टू बाई अ न्यू फ़ोन। तो कंसिडरिंग एक नया गैजेट खरीदना या कुछ भी ख़राब हो गया आपका इलेक्ट्रिक, कंसिडरिंग इट्स अ विंटर टाइम, हीटर आपका ख़राब हो चुका, आपको आप रिपेयर कराने जा रहे हो और शॉप से कंसर्न शॉप जहाँ से आपने लिया दे आर सेइंग कि नहीं, आपको इसकी जगह एक नया इलेक्ट्रिक हीटर ही लेना पड़ेगा। इट्स अ बिग बर्डन, अपने आप में इट क्रिएट्स अ फाइनेंशियल बर्डन वेयर यू हैव टू पे अ लॉट ऑफ मनी टू प्रोक्योर अ न्यू प्रोडक्ट, अ न्यू आइटम। एंड कंसिडरिंग अगर इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड आइटम्स है तो ज़्यादा हो भी सकता है। तो राइट टू रिपेयर इज समथिंग कि दैट entitles you, that empowers you to ensure that कि आपको आपके पास वो राइट्स रहे, आपके पास वो एम्पावरमेंट, वो फंक्शंस रहे, वो पावर्स रहे कि आप कहीं भी जाके उस चीज़ को रिपेयर करा के आप उसको फिर से यूज़ करना स्टार्ट कर दो। दिस इज़ व्हाट इज़ अबाउट। नाउ अगर राइट टू रिपेयर को कहीं ना कहीं अगर हम बोले प्लान्ड ऑब्सोलेंस, ये बहुत ही प्रोमिनेंट टर्म है रिलेटेड, जो कि यूएसए में यूएस में यूज़ भी होता है। एक प्रॉपर मूवमेंट चला है इससे रिलेटेड, जिसमें मेनली यही बात उठी थी कि जैसे कोई सॉफ्टवेयर बनाया गया, देयर इज़ वन सॉफ्टवेयर एंड इफ़ यू आर यूजिंग इट, समवन हैज बॉट दैट सॉफ्टवेयर एंड समवन इज यूजिंग इट एंड द code of the software is such like that कि it has to degrade its functionality after a period of time. Why? The intent is to buy a newer version of the software. ये नहीं कि आप डाउनलोड करके या कुछ करके रिपेयर उसको अपग्रेड अपने आप कर लो। You have to buy a big chunk of amount so that it ensures कि आप उस तरह से काम कर सको। या you buy a equipment जिसका bound to happen कि they have done something कि बैटरी की लाइफ को ये डिग्रेड करेगा। एक टाइम बाद वो हो सकता है अच्छी एफिशिएंसी दिखाए, बट आफ्टर दैट इट कैन गेट डिग्रेडेड एंड they have stopped manufacturing that battery. So in case कल के डेट में अगर वो बैटरी यूज में नहीं आ सकती, that is not functional, that is not operational, so what will happen, you have to buy a newer battery, or you if battery is not manufactured, so you have to buy a new device. So this is what is about planned obsolescence. तो ये कुछ ऐसे टर्म्स हैं जिनके बारे में हमें ध्यान भी रखना चाहिए। अगर मेंस बेस्ड आंसर लिखना पड़े तो हम इस टाइप के टर्म्स यूज़ कर सकते हैं। जैसे ऑस्ट्रेलिया में प्रॉपर अगर आप कहो तो वहाँ पे रिपेयर कैफ़ेज चलते हैं। रिपेयर कैफ़ेज मतलब जहाँ पे आप एज ए इंडिविजुअल किसी रिपेयर मैन के साथ बैठ के अपने स्किल्स के बारे में बता सकते हो कि हाँ आप क्या क्या चीज़ें रिपेयर कर सकते हो, किस तरह से रिपेयर कर सकते हैं। क्या इस चीज़ को ऐसा ही मान लिया जाए कि दे कैन बी ओनली बॉट, they cannot be repaired, so that the durability of the product can enhance after a while. So can such things happen? तो उस चीज़ में कहीं ना कहीं क्वेश्चन उठता है। तो ऑस्ट्रेलिया में ऐसे टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल भी है। व्हाट अबाउट इंडिया, व्हाट अबाउट अदर कंट्रीज, इसके बारे में जानते हैं। तो वेरी फर्स्ट थिंग इज दैट कि राइट टू रिपेयर
कि लॉज कहाँ कहाँ मिलते हैं। जैसा कि मैंने कहा, पहले ऑस्ट्रेलिया का मैंने नाम लिया। इन ऑस्ट्रेलिया देयर इज समथिंग, कोई कंसर्न फ्रेमवर्क नहीं है इस रिलेटेड राइट टू रिपेयर का। बट व्हाट हैज हैपेंड, एज आई सेड, रिपेयर कैफेज मिलते हैं। सिमिलरली यूएसए में यू विल फाइंड दैट कि देर इज नथिंग प्रॉपर स्ट्रक्चर के हिसाब से अगर देखा जाए लीगल स्ट्रक्चर में, तो यू कैन फाइंड रिसेंटली अ लॉ हैज बीन फॉर्म्ड, फेयर रिपेयर एक्ट 2022, राइट। सब इसी पे इस पे इन्होंने कंसर्न एक लीगल स्ट्रक्चर बनाया है कि हाँ, जिसपे देर इज लॉट ऑफ अपोजिशन फ्रॉम टेक जायंट्स की तरफ से, जैसे गूगल, अमेजोन, इन सब ने बहुत इस लॉ के अगेंस्ट में बहुत अपोजिशन भी किया है कि सच थिंग शुड नॉट हैपन बिकॉज इट इज़ नॉट गोइंग टू बेनिफिट देयर बिजनेस। ऑब्वियसली कहीं ना कहीं थोड़ा सा एथिकल एस्पेक्ट भी आ जाता है। सो दिस इज राइट टू रिपेयर अपने आप में कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा डायमेंशन है, जहाँ पे इट्स नॉट ओनली अबाउट कंज्यूमर राइट, इट्स अबाउट एथिक्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस किस तरह से काम कर रही हैं, या एथिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जिसे हम स्पेसिफिकली अगर बताएं, which is mainly or primarily dealing with organizations and firms and institutions. In that way we need to discuss it. So Fair and Repair Act of USA is something a legal structure में जो इस तरह से available है। इसके बाद in UK you can hear something related to right to repair regulations. नेक्स्ट, सिमिलरली EU में भी राइट टू रिपेयर का समथिंग इसी टाइप का फ्रेमवर्क क्रिएट किया गया है। नाउ व्हाट अबाउट इंडिया? इंडिया में मैंने भी कहा राइट टू रिपेयर पोर्टल क्रिएट किया गया है, बट इज देयर एनी लॉ? एट दिस मोमेंट देयर इज नो लॉ, देयर इज नो लॉ। ऐसा कोई कानून राइट टू रिपेयर के लिए दिया ही नहीं गया है भारत में। तो भारत में किया क्या जा रहा है? भारत में अभी रिसेंटली यूनियन गवर्नमेंट फॉर्म्ड अ कमिटी, निधि खरे कमिटी, and the main function of this committee is to create a framework for this to make a laws related to right to repair. So this is something which you need to know कि all over around the world में कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ें चल रही हैं, and these are something prominent जो आप एक means answer पे कहीं ना कहीं ऐड करके बता भी सकते हो। Now moving next, इसके फीचर्स क्या क्या होते हैं? What are some of the features of right to repair? Firstly, अगर ओवरऑल वे में देखा जाए, मेक इंफॉर्मेशन अवेलेबल। Now what is this make information available? आपने देखा होगा, अगर आप किसी ई कॉमर्स वेबसाइट या जैसे अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, या नॉर्मली आप नॉर्मल शॉप्स में जाके इफ़ यू आर गोइंग टू बाय सम इलेक्ट्रॉनिक आइटम और एनी आइटम लाइक मिक्सर भी खरीदा, व्हाट यू फाइंड दैट कि आपके उस बॉक्स में व्हेन यू आर गोइंग टू अनबॉक्स इट, आप खोल के उसको वो सामान को जब निकालते हो उस इक्विपमेंट को, यू विल फाइंड अ यूज़र मैनुअल। वो यूज़र मैनुअल क्यों दिया जाता है? इट इज़ मेनली टू एंश्योर कि दैट यू आर गोइंग टू इन्फॉर्म दैट कंज्यूमर कि इसको किस तरह से यूज़ करना है। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो क्या क्या बेसिक आप अपने लेवल पे किस तरह से उसे ठीक कर सकते हो, किस मतलब अगर स्विच ऑफ करके स्विच ऑन करना पड़ रहा है क्या, या फिर अगर कोई बटन ओपन करके देखना पड़ रहा है, ऐसा क्या क्या है, वो सारे इंफॉर्मेशंस यू आर गोइंग टू गिव थ्रू दैट यूज़र मैनुअल, और एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करके एक डॉक्यूमेंट दे दिया जिसके थ्रू आप ये देख पाओ। नेक्स्ट, मेक parts and tools available. Now many of you or your parents or your relatives or your friends गाड़ी ड्राइव करते हैं। जैसे मैं कभी कभी सोचता हूँ अगर मुझे कार खरीदनी है, मुझे बहुत लोग सजेशन देते हैं मेरे ऑफिस में अलग अलग जगह पे कि टाटा का वो लो, क्यों? टाटा के पार्ट्स इजीली अवेलेबल होते हैं, हुंडई के पार्ट्स अवेलेबल नहीं होंगे ना। दिस कैन बी देयर पर्सपेक्टिव, देयर इंटरप्रिटेशन कि वो उस गाड़ी के बारे में या उस व्हीकल के बारे में क्या सोचते हैं।
Now, if in your family also this type of perspectives always work. कैसे? Now, if you are going to buy something like, जैसे मान लिया कि टाटा के बारे में ही अगर बोल रहे हैं कि इसके पार्ट्स इजीली अवेलेबल है, कैसे अवेलेबल है? दैट मीन्स इट्स नॉट ओनली लिमिटेड टू टाटा ओनली. टाटा के सर्विस सेंटर में ही टाटा के पार्ट्स नहीं मिलेंगे ऑटोमोबाइल या एंसिलरी जो पार्ट्स है, जैसे कार का इंजन का कोई पार्ट हो गया या पाइपलाइंस हो गई जो वेहिकुलर इक्विपमेंट से रिलेटेड होती है. ये सारी चीज़ें हो सकता है आपको डायरेक्टली टाटा सर्विस सेंटर में जाके ही नहीं खरीदना पड़ेगा, क्योंकि अगर हो सकता है कार का ब्रेक डाउन हुआ, नो यू आर नॉट गोइंग टू फाइंड इन जीपीएस की वेयर कैन आई गेट अ कार शॉप सो दैट आई कैन प्रोक्योर दैट पर्टिकुलर एलिमेंट एंड गेट इट रिपेयर्ड. नहीं, आप एक प्रॉपर लोकल शॉप्स में भी जाके उस चीज़ को प्रोक्योर करके उसको रिपेयर करवा सकते हो. सो दिस इज अनदर फीचर ऑफ दिस एंटायर थिंग. नेक्स्ट इज अनलॉकिंग. Now what is this unlocking? अनलॉकिंग का मतलब हो गया अगर कोई इक्विपमेंट है तो आप उसको ऐसा नहीं कि आप लॉक स्टेट में रखोगे, मतलब आप ओपन नहीं कर सकते हो. देर आर सर्टन डिवाइसेस लाइक आपके फ़ोन के डिवाइसेस हो गए जो आज की डेट में होता है कि आप बैटरी ओपन नहीं कर सकते हैं. इट कैन बी अप टू लिमिटेड लेवल पे हो सकता है, बट अनलॉकिंग इज समथिंग वेयर कैन यू कैन गवर्नमेंट कैन इंश्योर कि ऐसा कोई कानून बना दे कि हाँ आपको डिवाइस ओपन करने का हक है. जैसे कभी कभार हो सकता है कुछ मोबाइल कंपनीज है, इन्होंने कह दिया कि आपने छेड़ा क्यों, इन द सेंस में हिंदी भाषा में अगर बोला जाए, दे से कि वाई डिड यू ट्राई टू ओपन इट व्हेन यू डू नॉट नो हाउ टू रिपेयर दैट पर्टिकुलर गैजेट और डिवाइस. सॉरी. सो अनलॉकिंग में मेनली होता है कि गवर्नमेंट कैन मेक लॉज, कैन मेक प्रोविजंस, कैन मेक रेगुलेशन सो दैट वन कैन इंश्योर दैट कि इसको ओपन करके अगर रिपेयर करना पड़े कोई थर्ड पार्टी के थ्रू भी, so that is allowed. And lastly, repaired design. Repaired design is something which is related to planned obsolescence. Planned obsolescence में मैंने क्या कहा? What happens कि you are deliberately, an organization is deliberately making something in that product that is ensuring कि लाइफ स्पैन ऑफ द प्रोडक्ट इज लिमिटेड एंड इट कैन नॉट गो बियॉन्ड दैट. सो रिपेयर डिजाइन इज समथिंग लाइक दैट जहाँ पे there has to be a framework where these organizations, these institutions who are making these products and services and delivering them to consumers, clients, their specific clients, a wide range of clients, a wide range of targets, whatever they have set for themselves. So वहाँ पे भी ये चीज़ होना चाहिए कि वो ऐसे डिज़ाइंस क्रिएट करे जो कि रिपेयरेबल हो. So this is one of the thing which comes under right to repair as a feature. Now what are the benefits related to it? सबसे बड़ा बेनिफिट स्मॉल स्केल शॉप्स को एक अच्छा प्रॉफिटेबल वेंचर्स बन सकते हैं. नाउ कंसीडरिंग अगर हम वेरियस रिपोर्ट्स पढ़ ले जिस हिसाब से हमें पता चलता है कि जो हैंडसेट मोबाइल हैंडसेट यूजर्स जो जिस हिसाब से इंडिया में इंक्रीज हुआ है, एंड कंसिडरिंग द वे दीज गैजेट्स कैन बिकम मैल फंक्शनल फ्रॉम टाइम टू टाइम, इट मे हैपन कि इन स्मॉल स्केल जो शॉप्स है, जो छोटे छोटे शॉप्स हैं, इनफैक्ट कंसिडरिंग जो ये IAS की इंस्टीट्यूशंस होती हैं वो मेनली कहीं ना कहीं दिल्ली में अगर देखा जाए तो करोल बाग, ये पूरा एरिया ऐसा है जहाँ पे छोटे छोटे स्मॉल स्केल शॉप्स आपको मिल जाएंगे मोबाइल से रिलेटेड. तो इनके लिए कितना बड़ा प्रॉफिटेबल वेंचर हो सकता है जहाँ पे इनको एक स्कोप मिलता है दैट दे कैन रिपेयर देयर प्रोडक्ट्स ऑफ दोज कंज्यूमर्स एंड एक अच्छा खासा अमाउंट, सब्सटेंशियल अमाउंट दे कैन गेन सो दैट उनका वेंचर्स, उनकी जो बिजनेसेस है वो ईजिली रन हो सके. In addition to this, reduce e-waste and other waste. ना अगर ऐसा कुछ हुआ कि आपने राइट टू रिपेयर का राइट एक तरह से दिया ही नहीं, what will happen? एक नया प्रोडक्ट खरीदना पड़ेगा, यानी जो पहला वाला प्रोडक्ट था उसको आप एक तरह से वो ई-वेस्ट बन गया. कंसिडरिंग ई-वेस्ट में कितने टॉक्सिक एलिमेंट्स होते हैं, कितने टॉक्सिक मेटल्स होते हैं अलग अलग टाइप के, एंड फ्रॉम टू टाइम टू टाइम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या स्पेसिफिक जो एडवाइजरी इंस्टीट्यूशंस है या स्पेसिफिक नोडल इंस्टीट्यूशन जो इन चीज़ों को हैंडल करती है, वो उससे पता चलता है कि कितना
वेस्ट अपने आप में इन और वेस्ट से कितने मटेरियल्स जो हार्मफुल मटेरियल्स होते हैं वो जनरेट होते हैं. So if we are not going to procure another new item, we are going to use that same electronic gadget or whichever device which we are using. That means वो waste में अपने आप create तो नहीं होगा. That means e-waste हमारा कहीं ना कहीं reduce हो रहा है. And it is one of the goals कि हमें इस चीज़ को reduce जितना time to time करना है. In fact इसी से related अगर मैं बताऊँ, it's a little bit out of context है, but हिंदू में जैकब कोशी करके एक राइटर है. यू शुड रीड हिज आर्टिकल्स. ही राइट्स मोर अबाउट ऑन एनवायरनमेंट और इन सब से रिलेटेड बहुत आर्टिकल्स लिखते हैं. इन्होंने एक बहुत अच्छा आर्टिकल लिखा था रिगार्डिंग सोलर वेस्ट की पॉलिसी पे कि इंडिया हैज़ नो सोलर वेस्ट पॉलिसी और इसको मेनली ई वेस्ट या स्पेसिफिक जिसके अंडर में रखा गया है तो क्या उस चीज़ को टैकल करना ईजी है. इट्स अ ब्यूटिफुल आर्टिकल एंड यू शुड रीड अबाउट द सेम. आई विल प्रोवाइड दिस लिंक ऑफ दैट in the description box as well. In addition to this, circular economy. Now I'm not going into detail of it कि circular economy होता क्या है. कहीं ना कहीं ये circular economy को benefit करता है. कैसे? अगर आपने एक जिसने device create किया, now you are the individual who has bought it. नाउ अगर टाइम टू टाइम इसे अगर ठीक करवाना पड़े, यू विल गो टू सम थर्ड पार्टी, या फिर अगर उसे वेस्ट भी करके रिसाइकल करना पड़ा तो मैं पहले वाले मैन्युफैक्चर के पास जाए, सो दैट ओरिजिनल मैन्युफैक्चर उस चीज़ को पुराने वेस्ट को यूज़ करके नया प्रोडक्ट क्रिएट किया. तो ये कहीं ना कहीं सर्कुलर इकोनॉमी को भी काम आएगा. वन मोर थिंग इज दैट कि अगर स्मॉल स्केल शॉप्स प्रॉफिटेबल वेंचर्स बनेंगी तो ये जो टीयर 2 एंड टीयर 3 में आप एक सब्सटैंशियल अमाउंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं. नाउ दिस इज समथिंग विच यू हैव टू एज एन एस्पिरेंट यू हैव टू एसेस कि ये सारे पॉइंट्स कैसे आपस में इंटरलिंक्ड है. दिस इज नॉट गोइंग टू इट मे हैपन कि इट इज नॉट रिटन समवेयर बट यू कैन इन्फर फ्रॉम दीज पॉइंट्स कि हाँ और क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं. ना टीयर 2 टीयर 3 में अगर होगा तो इससे अच्छा कहीं ना कहीं आप ब्रेन ड्रेन को फ्रॉम मतलब इंट्रा ब्रेन ड्रेन को भी रोक सकता है. जो कंट्री टू कंट्री इंट्रा ब्रेन ड्रेन हो रही है उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए भी किया जा सकता है. अपार्ट फ्रॉम दिस कंज्यूमर्स मनी आप सेव करते हो एंड पॉलिटिकली बोला जाए या कंज्यूमर वे में बोला जाए, यू आर समवेयर एम्पावरिंग कंज्यूमर. बट अगर ओवरऑल वे में कॉन्स को बताया जाए, मे बी अगर कॉन्स के बारे में नहीं लिखा है तो राइट टू रिपेयर कहीं ना कहीं कॉन्स भी क्रिएट कर रहा है. कैसे? अगर एसेस करें तो हमें एक चीज और पता चलती है एज अ डिसएडवांटेज ये कहीं ना कहीं अनऑर्गेनाइज इंडस्ट्री को ज्यादा फोकस पे ला रही है. कैसे? कंसिडरिंग ऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री इंडिया में भी ज़्यादा मतलब प्रोमिनेंट अभी फ्लरिश नहीं हुआ है, इतना रजिस्टर्ड और इस वे में फॉर्मेट में वो फॉर्मेलिटी नहीं आई है कि वो रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करें. तो ये स्मॉल स्केप शॉप्स जिसमें हो सकता है बहुत सारी ऐसी शॉप्स होती है जो कभी इनकम टैक्स भी नहीं पे करती है एंड किसी को हायर भी किया टीयर 2 एंड टीयर 3 सिटी में तो मे बी उनको भी ऐसा इनफॉर्मल वे में हायर कर सकती है. किसी टाइम बाद हो सकता है कि बाहर भी निकाल दे. एक टर्म ऑफ ए कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयमेंट नहीं होता है. तो कहीं ना कहीं ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर को भी मे बी ये बॉल्स्टर कर सकता है ना. ये बॉल्स्टर करेगा तो ये अपने आप इस चीज़ को हैंडल करने की ज़रूरत है. एंड ओवरऑल इकोनॉमिक सर्वे में फ्रॉम टाइम टू टाइम एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, कितना एम्प्लॉयमेंट कितने टाइम पीरियड तक जनरेट होना चाहिए, इस चीज़ पे भी बहुत सारी बात हुई है. ई श्रम पोर्टल हो गया, अलग अलग पोर्टल्स है जो फ्रॉम टाइम टू टाइम इस चीज़ पे डील भी करते हैं. नाउ लास्टली अगर राइट टू रिपेयर पोर्टल जो भी बना है इस चीज़ पे ये है कि यहाँ पे भी यही बात बताया गया है कि यहाँ पे मैन्युफैक्चरर्स को अपने जो मैनुअल्स है, डॉक्यूमेंट्स हैं, जो बेसिक उस पर्टिकुलर डिवाइस से रिलेटेड है वो शेयर करना पड़ेगा अपने कंज्यूमर्स के साथ.
किस किस से डोमेन से रिलेटेड? कंज्यूमर ड्यूरेबल, मोबाइल फोन्स, फार्मिंग इक्विपमेंट्स, एंड इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हो गए. सो ऐसे टाइम टू टाइम इस चीज़ को बनाया जा सकता है. इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और मोबाइल फोन्स को एक तरह से हमेशा सेपरेट एंटिटी की तरह मानना चाहिए. एंड कंसिडरिंग फार्मिंग इक्विपमेंट को अलग से रखा है, दैट इज समवेयर गोइंग टू हेल्प फार्मर्स ऑल्सो, कंसिडरिंग अगर उन्हें कोई प्रोडक्ट प्रोक्योर करना पड़ा, जैसे कि अलग अलग टेक्नोलॉजीज हो गए. हैप्पी सीडर टेक्नोलॉजी जो एक माउंटेड ट्रैक्टर्स पे बनाए गए हैं ताकि पैडी स्ट्रॉ को कट करने के लिए हो. तो अगर ऐसा हो कि वो रिपेयर डिज़ाइंस नहीं क्रिएटेड पे नहीं बने, तो मे भी हो सकता है कि वो कस्टम हायरिंग सेंटर्स जहाँ से वो प्रोक्योर करते हैं वहाँ पे भी नए खरीदने पड़े. तो उस चीज़ को भी अवॉइड करने के लिए भी इस चीज़ को हेल्प करेगा. प्लस कंसिडरिंग फार्मर की इनकम, अगर फार्मिंग इक्विपमेंट्स को आरटीपी पोर्टल पे रखा गया तो वी कैन समवेयर से कि इट इज़ समवेयर कंप्लाइंग विथ द रिकमेंडेशंस ऑफ डबलिंग कमिटी ऑन डबलिंग फार्मर्स इनकम, DFI, जो अशोक दलवाई कमेटी का वो था कि किस तरह से इनकम बढ़ाने की कोशिश करनी है. तो अगर आप फार्मिंग इक्विपमेंट को RTP पोर्टल पे रख रहे हो, दैट मीन्स यू आर गोइंग टू सेव कंज्यूमर्स मनी. इफ यू आर गोइंग टू सेव कंज्यूमर्स मनी, तो यू आर समवेयर गोइंग टू हेल्प हिम टू एंश्योर हिज इनकम इज गोइंग टू इंक्रीज आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम. So with this, I hope that you have understood this entire prospect, entire aspect of this concept. Hope you liked it. Subscribe to our YouTube channel to explore more fascinating and informative videos. Thank you to all.